बंस रोड की रोमियो जूलियट की तरफ आते हैं। Sure. जी, मतलब इतने अरसे से आप वेट कर रहे थे, तो इस स्क्रिप्ट में क्या था दैट यू सेड यस? ऑनेस्टली जब देयर वो स्क्रिप्ट नहीं थी, एक आइडिया था जो कि फ़ाद भाई, परीसा और हमारा एक डिस्कस हो रहा था। तो जो चीज़ मुझे एक्साइट करती थी, लाइक आई सेड के स्क्रिप्ट में अलोंग द डायलॉग्स स्क्रीन प्ले भी होना चाहिए। और जब बंस रोड का नाम आ रहा था, एक लोकेलिटी का नाम आ रहा था, तो आई फेल्ट देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लेवर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्सचर एंड कल्चरल नुआंसेस, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं जिनसे खेला जा सकता है। तो वो मेरे लिए, और जिस तरह से फ़हाद भाई की जो अप्रोच थी टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट, ही वांटेड टू शो रियल बंस रोड, ही वांटेड कि वो फ्लेवर उस ड्रामे में हो, उस कहानी में हो, तो वो मुझे भी एक्साइट करता था कि नहीं, कुछ करने को होगा उसके अंदर। जस्ट तो वो शुरू से इसकी थीम ये कह लें कि एक इंटेंस लव स्टोरी जिसके अंदर दो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, बंस रोड की लोकेलिटी है, तो वहीं से विजुलाइज करना शुरू हो जाते हैं, कलर्स आना शुरू हो जाते हैं जहन में, विजुअल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो ऑलरेडी जैसे ही एक आइडिया डिस्कस हुआ था, तो वहीं से मुझे एक्साइटमेंट होना शुरू हो गई थी। तो हमज़ा और इकरा की केमिस्ट्री, फरहाद एंड फिया की, उसके लिए यू वर्कड ऑन समथिंग, यू हैड समथिंग इन माइंड, यू डिड रिहर्सल्स, या एक नेचुरल चीज़ थी जैसी वो दोनों मिले, उनका अच्छा बॉन्ड बन गया? देयर इज़ अ सीन जब वो फर्स्ट टाइम इकरा के घर आया होता है रेड शर्ट में, और आई नो, आई रिमेंबर दैट रेड शर्ट, तो जो उठा के बाद में फेंकता है कि ये क्या दिया था मुझे। तो बिफोर दैट सीन वी वर डिस्कसिंग द होल डायनामिक ऑफ देयर रिलेशनशिप, कि आगे चल के इनकी रिलेशनशिप के क्या डायनामिक्स होंगे, हमज़ा की पर्सनालिटी इसके सामने किस तरह की होगी, इकरा की पर्सनालिटी जो है वो, फ्रिया की पर्सनालिटी उसके सामने क्या, कौन इसमें डोमिनेटिंग होगा, कौन इसमें क्या होगा। और मैं हमज़ा इकरा बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं ना, वाज लाइक मैं 10 मिनट से बोले जा रहा हूँ एंड सडनली आई रियलाइज कि नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को डेप्थ में ले जाके ना डिफ़ाइन कर रहा हूँ, और इकरा यूँ है, मतलब वाला एक्सप्रेशन नहीं होता, कहना क्या चाहते हो भाई तो हर एक्सप्रेशन वाज लाइक, मैंने फिर कहा, मैंने कहा इकरा तुम्हारे जहन में चल रहा है ना, कहना क्या चाहते हो, तो शी इज़ लाइक अच्छा। तो शी इज़ सो इंटेलिजेंट कि आई डोंट नो, स्क्रिप्ट पढ़ के और ये जितना भी उस वक्त मैंने इतना सारा बोला, तो वो, और तो ऑलरेडी शी हैड पिक्ड इट अप, मे बी मैं 10 मिनट से कह रहा था, उसने शुरू के 2 मिनट में पिक कर लिया था, और बाकी के 8 मिनट मैंने ऐसे वेस्ट और ज़्यादा इन डेप्थ जाने उनका की दिमाग कोशिश, पकाया आपने। हाँ, इन डेप्थ जाने की तो कोशिश वही कर रहा लीडरशिप था। में ही होता है। तो देन वी डिड दैट सीन, और जो बॉडी लैंग्वेज उसकी होनी थी, या जो उनके डायनामिक्स होने थे, आई टोल्ड हर कि यार लड़का रिलेटिवली थोड़ा सा बेवकूफ़ है, जिस तरह से जज्बाती इम्पल्सिव है। जब जज्बाती इम्पल्सिव है थोड़ा सा, लड़की थोड़ी ज़्यादा शार्प है, वो खेलना जानती है। जैसे उसके कुछ सीन्स है जिसमें अचानक से वो कहती है साकिब भाई, और वो डर जाता है, और देन वो वापस तो यस, ये चीज़ें थी। तो बहुत ज़्यादा, या मैं पर्सनली थोड़ा सा क्लियर था दोनों के डायनामिक्स को लेके, उनके उसको लेके, और हमने जस्ट एक बार इस तरह से बात की थी। फिर सीन टू सीन हम करते रहते थे चीज़ें जिसमें थोड़ा सा ट्वीक करना है, नहीं थोड़ा सा और इस तरह से आ जाए, तो इस तरह से। ओके, सो नो रिहर्सल्स, नथिंग? रिहर्सल्स नहीं, आप ये कह लें कि बिफोर द सीन हम उसकी रीडिंग वगैरह डिटेल में करते थे, फिर उसकी ब्लॉकिंग सीन की डिटेल में वो करते थे। फिर उसमें डिस्कशन में कभी ऐसा होता है कि वो नहीं, यहाँ से चल कर आऊँगा तो यहाँ तक ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। तो देयर इज़ अ वन टेक शॉट, जिस वही जो रेड शर्ट वाला वन टेक शॉट है, वो हमने प्लान किया था। बिकॉज जिस तरह से परीसा ने लिखा हुआ था वो जितना डिटेल में और जिस तरह से लिखा हुआ था, वो पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बैंगलोर है, मतलब कोई ख़त्म ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि वॉक करते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं। एंड देन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस बैंगलोर को लेके या उस घर को लेके, इट वाज सपोज टू बी जो कि समवेयर नियर बंस रोड, जिसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली पुराने स्टाइल का आर्किटेक्चर हो, और बट येट इट शुड लुक कि वो थोड़ा सा महंगा या थोड़े से रिलेटिवली अमीर लोग दिखने चाहिए। और इस तरह की लोकेलिटी में उतने बड़े बैंगलोर्स आपको नहीं मिलते कि वो बात करना शुरू करें और वो पूरा डायलॉग चलता जाए और ख़त्म ही ना हो।
बट जिस तरह से डायलॉग लिखा हुआ था वो फील इस तरह से हो रहा था कि दे आर नॉट स्टैटिक, एक जगह रुक के बात नहीं कर रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं वॉक करते हुए ही। तो देन जो DOP है साथ में इमाद, मैंने उसके साथ थोड़ा डिस्कस किया, मैंने कहा यार इसको हम 1 टेक कर सकते हैं किसी तरीके से, तो हम वहाँ से छत से शुरू करते हैं। और अच्छा वो 1 टेक था? यस। ओके। तो 20 मतलब फिर हमने कुछ उसमें थोड़ी सी उसके कह लें कि जिप वगैरह मंगाई है, वो सारी करेंगे, वहीं से आप स्टार्ट करें और आते आते आप नीचे तक आएँ, ताकि वो डायलॉग एक 1 टेक टाइप उसी उसमें रहे। वो ऐसा ना हो कि वो बीच में ब्रेक हो और मुझे डायलॉग कंप्लीट करने के लिए कहीं एक जगह रुकना पड़े। तो उसकी रिहर्सल्स होती थी, उसकी मतलब 1 2 3 4 रिहर्सल्स हुई, कैमरा प्लेसमेंट हुई, तो इस तरह से कुछ सीन्स, स्पेसिफिक सीन्स की होती हैं रिहर्सल्स। एनी इंटरेस्टिंग वाकया या कोई स्टोरी जो सेट पे हुई जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? कोई फ़नी चीज़ कुछ इकरा हमज़ा से रिलेटेड, या जनरली शूट करने गए आप लोग बाहर जब तब कुछ हुआ? we were shooting the chase sequence and वहाँ पे क्या कहते हैं, एक तो वो कुत्तों वाला सीन था, ठीक है, तो मैंने कैमरा रोल हुआ और मैंने एक्शन की कॉल दी और इकरा और हमजा ने भागते हुए आना था सामने से, तो सडनली कुत्ते पीछे भागने लग गए उन दोनों के। अच्छा, इकरा इज़ वेरी फ्रेंडली विद द डॉग्स एंड जैसे ही कुत्ते पीछे भागते हुए तो वो एक अलग मोमेंट बन गया कि हमजा भागता गया, मैंने कैमरा से और इकरा वहीं खड़ी रही, अरे यार ये क्या हो गया, तो वो दैट वाज वेरी फनी। मतलब काफ़ी देर तक हम लोग हंसते रहे कि वो भागते भागते जो वहाँ के स्ट्रे डॉग्स थे वो पता नहीं उनको क्या लगा, वो उनके पीछे भागने लग गया, तो वो और काफ़ी ऐसे फनी मोमेंट्स काफ़ी सारे ऐसे रहे हैं। या हमजा हैव बीन वेरी कॉन्शियस अबाउट हाउ ही इज़ लुकिंग ऑन द स्क्रीन, और बाल उसके ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और ये तो ये वाला सीन, अब मैं और DOP और जो हमजा के जो मेकअप कर रहे होते हैं वो शॉट बना के रेडी रखे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा ना यार अब बाल बन रहे हैं, बाल बन रहे हैं, बाल बन रहे हैं, वेट करें। एंड देन देयर वाज अ शॉट जिसमें कहीं से भागते हुए आ रहे थे, पता नहीं कुछ भूसा गिरा था, कुछ ऐसा हुआ था, तो इकरा भी थी, हमजा भी थे, और जैसे ही वो कुछ हुआ मैंने देखा इकरा के बालों में कुछ चला गया है, कुछ भूसा शूसा है। मैंने कहा यार अब यहाँ से मेकअप आर्टिस्ट जाएगा, और वो क्योंकि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है ना, आपको शॉट करना है, अब वहाँ बालों में वो, अब बालों में उसके चला गया कुछ भूसा, एंड इकरा वाज लाइक बाल ऐसे वहीं सेट किया, चले सब लोग। मैंने कहा तुम हीरो हो या ये हीरो है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और हमजा वहीं पे उसके बाल सेट हो रहे हैं, उसके बाल सेट हो रहे हैं। मैंने कहा यार तुम ज़्यादा हीरो वो। दिस इज सो क्यूट, इतना मज़े की बात है।